स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ रहे थे और परिमेय संख्या को हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब उसके हम प्रगुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्याओं में भी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या उसमें सेटिस्फाई होती हैं या फिर नहीं होती हैं, आज हम लोग करके साथ में देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों के केसेस में अलग अलग वेरी कर सकती हैं। इसलिए हम लोग पहले नंबर पे चेक करेंगे एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। तो आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम आज देखेंगे एडिशन के केस में। सबसे पहले एडिशन के केस में पहले नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में कहा जाता है समवरक नियम, समवरक नियम। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये समवरक नियम होता क्या है। समवरक नियम कुछ नया नहीं है। हम लोगों ने पिछले नेचुरल नंबर में भी पढ़ा था कि अगर कोई दो प्राकृतिक संख्याएं जब जोड़ी जाएंगी और जोड़ने के बाद जब तीसरी नई प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, तो अगर ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं थी तो जो तीसरी मिलेगी वो भी प्राकृतिक संख्या ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं उनको अगर हम जोड़ते हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं उनको अगर हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो नई परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो क्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 1/2 और प्लस दूसरी है 3/2, और इनको हम जोड़ते हैं जब, तो हमारे पास नई एक परिमेय संख्या आती है। क्या वो सच में परिमेय संख्या होती है या फिर नहीं होती है? तो अगर हम जोड़ेंगे इनको तो ये मिलेगा हमको 1 + 3/2 मीन्स 4/2, और इसे हम चाहें तो ऐसे ही रहने दें या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, जो मिलेगा हमको 2 को हम 2/1 कह सकते हैं, मीन्स ये एक परिमेय संख्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जोड़ के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी परिमेय संख्या में संतुष्ट होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी of addition in rational number satisfied। मतलब समवरक नियम जो होता है वो परिमेय संख्या में संतुष्ट होता है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्रम विनिमेय नियम या क्रम विनिमेय प्रगुण भी कह सकते हो। इसको ध्यान रखना, प्रगुण। तो क्रम विनिमेय प्रगुण। अब ये क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है? जैसा कि इसमें साफ साफ स्पष्ट है, क्रम विनिमेय
विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, अदला बदली करना, क्रम को अदल बदल देना, उलट पलट देना, आगे वाले को पीछे कर देना, पीछे वाले को आगे कर देना। तो क्या ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में संतुष्ट होती है या फिर नहीं होती है? आइए हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग कोई दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमने ले लिया है 1/3 और दूसरा ले लिया है कोई संख्या मान लीजिए कि 2/5 ले लिया है, कोई सा भी ले लो। तो अगर हम इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो हम इनके क्रम को बदल देंगे। मीन्स 1/3 पहले है और 2/5 बाद में है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रम को उलट देंगे, विनिमय कर देंगे। मीन्स 2/5 और प्लस 1/3। अब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए 3 और 5 दोनों के दोनों जो है वो प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों का गुणा कर दो, 5 3 जा 15 आ जाएगा एलसीएम। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। इधर भी 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। अब देखो 6 और 5 11, 11/15, 6 और 5 11/15। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर सेटिस्फाइड। हमने देख लिया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाइड होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। तो थर्ड पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन मैंने ऊपर ही लिख दिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव को कहा जाता है सहचर्य। तो ये है हमारा सहचर्य प्रगुण। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सहचर्य प्रगुण का मतलब क्या होता है। यहाँ पर खुद ही लिखा है सहचर्य, मतलब सह मतलब साथ, चर्य मतलब चलने वाला। तो साथ में चलने वाली कोई परिमेय संख्या होगी जिससे ये संबंधित प्रगुण है। इसमें एक साथ 3 परिमेय संख्याओं को लिया जाता है और उनमें से किसी एक को अलग किया जाता है। पहले उन दोनों को जोड़ा जाता है, बाद में तीसरी को जोड़ा जाता है। अगली बार हम लोग क्या करते हैं कि जिसे छोड़ा था उसको पहले जोड़ लेते हैं और फिर जो तीसरा बचा है उसे बाद में। आइए देखिए कैसे करेंगे इसको, समझिए पहले। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या हमारी 1/2, दूसरी है 2/3 और तीसरी है 4/5, कुछ भी हो। छोटी संख्या लेते ज़्यादा सही रहेगा, सॉल्यूशन करने में ही टाइम लगता है। तो 1/2, फिर 5/2 और 3/2 ऐसे ले लेते हैं। ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। इनको हम सहचर्य प्रगुण के हिसाब से अगर सेट करें एडिटिव के लिए, एडिशन के लिए, जोड़ के लिए, तो बनेगा कुछ 1/2 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को बीच में करेंगे, ये बराबर होना चाहिए। अब की बार देखो हमने क्या किया था कि 5/2 और 3/2 इन दोनों रेशनल नंबर को पहले जोड़ा जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, और इसे बाद में जोड़ा जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, अगली बार हम लोग बराबर को उस तरफ क्या करेंगे, जो बाहर हमने छोड़ा था इसको हम
पहले जोड़ेंगे, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 5/2 इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और प्लस 3/2 को हम बाहर करेंगे। इसे कहते हैं सहचर्य। साथ में जो चल रहा है वो इसमें सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो आइए चेक करते हैं। ये 1/2 वैसे का वैसे रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वैसे ही जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा 5 + 3/2, इधर भी 1 + 5/2 और प्लस 3/2, 1/2 प्लस 5 + 3, 5 + 3, 5 × 3 8, 8/2, इधर 5 × 1 6, 6/2 और प्लस 3/2। अब ये देखोगे दोनों के हर अभी भी बराबर हैं, तो 8 + 1 मतलब कि 1 + 8/2 और इधर है 6 + 3/2। अब हमें क्या मिल जाएगा, 8 × 1 9, 9/2 और इधर भी मिल रहा 6 × 3 9/2, 9/2। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड इन रेशनल नंबर, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई रेशनल नंबर इन एडिशन, जोड़ के केस में हम लोग देख रहे हैं, इन एडिशन TION सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हमारा जोड़ के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें कंप्लीटली सेटिस्फाइड हुई हैं। मीन्स योग का संवरक नियम, योग का क्रमविनिमय नियम और योग का सहचर्य नियम, ये तीनों प्रगुण जो हैं वो परिमेय संख्या में संतुष्ट होते हैं। ठीक है।